ये सूट मेरे बुआरी वैसे तो ये खाना बिल्कुल सिंपल सा रहता है, लेकिन टेस्ट क्या होता है बहुत गजब का। और यहाँ इस टब के अंदर कुछ छुपा हुआ है, आपको दिखाते हैं क्या छुपा हुआ है। हमारा नाती ये अभी जेठ जी बोल रहे हैं मैं आपको भेजने के लिए आता हूँ। बोला, मैंने बोला गाँव में ही जाना है भाई। सब्जी बनाते बनाते यहाँ पर बहू रानी से बात हुई और ये बता रही हैं कि इनके यहाँ ऐसा चूल्हा नहीं होता है, बीच में होता है ना। आज 3 शादी वाले घरों से मेरी विदाई हुई और विदाई में मुझे ढेर सारे गिफ्ट मिले। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 12:30 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गाँव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है, आसमान पर भी बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर से पूरे गांव का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आजकल पूरे गांव में बहुत सारी जगह शादियां हैं, तो इसलिए रोज़ शादियों का खाना बन रहा है पूरे गांव वालों के लिए। और आज खाना दे रहे हैं उपप्रधान जेठ जी, तो हम भी खाना खाने के लिए चलते हैं। यहीं पर एक खेत खाली है तो यहीं पर रसोड़ा लगा हुआ है, साथ ही स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं और बिल्कुल लाइन से दिया लोगों के आंगन में बैठे हुए हैं। तो मैं और हस्बैंड जी भी यहीं पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उधर खाना बढ़ चुका है तो बीच में नहीं जाते हैं जब खाना बढ़ चुका होता है। और आज उपप्रधान जेठ जी भी बहुत ज़्यादा बिजी हो रखे हैं, हाथ में पत्तल ले रखे हैं, सबको पत्तल बांट रहे हैं बच्चों के लिए। अच्छा, और साथ ही यहाँ देखो हेलो हेलो हेलो, हाँ बस हो गया, ये भी आ रखा है पांडु, ठीक है हेलो हो गया ना, ये तो हमेशा मिल जाता है। और जेठ जी बोल रहे हैं वीडियो शूट करो, इधर इनको निकालो, तो निकाल ही रहे हैं, ठीक है। आपको बधाई एक बार फिर से। धन्यवाद धन्यवाद। आज के बाद कार्यक्रम निपट गया, बस आज लास्ट पर वही तो भैरवनाथ की पूजा बस। अच्छा, भगवान जी की पूजा। फिर हमारे नारायण देवर जी खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो गांव के सभी लोग शादी ब्याह में इन्हीं को खाना बनाने के लिए बोलते हैं। और साथ ही इधर साइड दूल्हे राज अभी लगे हुए हैं, लेकिन अब दूल्हे नहीं है, ये अब घर का काम करना ही पड़ेगा, है ना देवर जी। हाँ, और यहाँ इस बड़ी सी चाशनी पर चावल बना रखे हैं, उधर साइड दाल सब्जी और इधर साइड दाल बांटने की ड्यूटी दिवाकर की लगी हुई है। बड़ी सी घंटी से दाल निकाल रहे हैं। उधर साइड सारे जेंट्स लोग बैठे हुए हैं और बीच में बैठा रखी हैं सारी लेडीज। हमारे इधर साइड शादी ब्याह में दिन के टाइम पर ही सारे गांव वालों को खाना खिलाया जाता है और खाने में बनाया जाता है दाल चावल और सब्जी। वैसे तो ये खाना बिल्कुल सिंपल सा रहता है, लेकिन टेस्ट क्या होता है बहुत गजब का। वही तो। अच्छा हो रहा खाना, हो रहा। अच्छा। सभी लोगों ने खाना खा लिया है और अब सब लोग घर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही डब्बों पर भी खाना लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनके घर के कुछ सदस्य खाना खाने के लिए नहीं आए होंगे। अब लास्ट में वो लोग खाना खा रहे हैं जो सभी लोगों को खाना बांट रहे थे, तो वो भी लाइन से बैठ गए हैं और अभी हस्बैंड जी खाना परोसने लग गए। काफ़ी सारा खाना भी बचा हुआ है, शायद गांव से अभी और लोग भी आने वाले हैं। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और अभी शाम के लगभग 4:30 बजे का टाइम हो गया। अभी शाम के टाइम पर हमारे घर पर हमको मिलने के लिए हमारे फैमिली मेम्बर आ रखे हैं, जो कि पौड़ी गढ़वाल से हैं और अलग अलग ब्लॉक से हैं। आप कौन से ब्लॉक से हैं? मैं जयरीखाल ब्लॉक। आप कौन से ब्लॉक से हैं? मैं बीरूखाल ब्लॉक से हूँ। अच्छा, और आप कहाँ से हैं? हमने नाना ब्लॉक से। बहुत दूर के ब्लॉक से है ना। चलो, सभी लोगों से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। और आपके रिश्तेदार में शादी थी? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, शादी कार्यक्रम संपन्न हो गया, चलो बहुत बढ़िया। और कैसा लगा आपको हमारा गांव? बहुत सुंदर लगा, बहुत। ठीक है, आप सभी लोग दोबारा जरूर आना। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा मेरे ब्लॉग देखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, धन्यवाद। इन्हीं के ग्रुप के 2 लोग और आगे हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपके लिए बहुत धन्यवाद जो आप इतना सारा काम करते हो। अच्छा, उत्तराखंड की संस्कृति दिखाते हैं आप उसके लिए। और आपका कॉन्फिडेंस, सबसे जो आपका कॉन्फिडेंस आप बोलते हो वीडियो में, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लगता है, तो हमें भी थोड़ा प्राउड होता है। थैंक यू सो मच। आगे जा रहा है तो वो भी हमें अच्छा लगता है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद धन्यवाद, बाय। हमको भी अच्छा लगा। अभी शाम के टाइम पर मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 शादी वाले घरों में जाने की। वहाँ से हमारी विदाई होनी है और उनका फ़ोन भी आ रहा था ना। वैसे किसी घर में तो कल लोगों की विदाई हो गई थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो अब चलते हैं एक साइड से। हम उनकी शादी में शामिल हो गए हैं, लेकिन वहाँ से विदा नहीं हुए, तो चलते हैं
सबसे पहले जाएंगे पुप ससुर जी के घर पर, इनकी पुप्पू जी के घर पर, जो कि यहीं पड़ोस में है और उनकी नातनी की शादी हुई देहरादून में। तो वहाँ तो हम गए थे, लेकिन यहाँ से विदा होते हैं। पुप ससुर जी ने ये कल तो दिया है सासू जी और अभी के लिए, इसको डायरेक्ट बोला देहरादून लेकर जाना। बिल्कुल। और ये सूट मेरे बुआरी तच स्पेशली रूबी ने जो दुल्हन बनी उसने पहले ही बोला कि ये सूट चाची को देना, बस है ना। वैसे सूट की कोई जरूरत नहीं थी। हमारा प्यार तो ऐसा है भाई कि हम तो ऐसे भी आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप भी आएंगे कभी, हम आएंगे अच्छे कार्यों में। और इनकी ना बड़ी बहू अभी घर पे नहीं है, हमको विदा कर लिया। जो मतलब दुल्हन की माँ है वो अपने काम से इधर उधर गई हुई है, चाची है दुल्हन की यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा लगा भाई। ये हमारी पुप ससुर जी हैं, ब्लॉग हमेशा देखते हैं भाई। हमेशा हमेशा है। और ये हमारी ना दूसरी जगह से ननद लगती है, वैसे दूर का रिश्ता है। और यहाँ से वैसे देवरानी जेठानी हो ना, हाँ, लेकिन वो वहीं का रिश्ता बोलती है, हमको भाभी बोलती है ना। चलो, तो एक घर से हम विदा हो गए हैं, अब चलते हैं दूसरे घर पे। ठीक है, वाह नाराज ना भाई, वाह बताओ ना बोल, हमारे वीडियो हमने डाले कि ओ ठीक है वाह। तो दोनों सास बहू की जोड़ी एकदम मस्त है। ठीक है, फिर बाय बाय, मिलते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, फिर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक घर से विदा होने के बाद अब चलते हैं दूसरे शादी वाले घर पर, और वो दूसरा शादी वाला घर है हमारे नए वाले घर के बिल्कुल बगल पर। तो यहाँ दूसरे शादी वाले घर में भी साफ सफाई का काम चल रहा है, और आज दूल्हे राजा लगे हुए हैं भाई, अपने गेटअप में आ गए दूल्हे राजा। बहुत बहुत बधाई, हो गई शादी संपन्न। चलो बढ़िया, हम भी आ गए आज। चलो नई दुल्हन को देखने के लिए। और यहाँ इस टब के अंदर कुछ छुपा हुआ है, आपको दिखाते हैं क्या छुपा हुआ है। हमारा नाती, ये देखो हमारा नाती छुप रखा है। ये देख क्या कॉमिक है यो, ओ पढ़ना ये देख वे बियो लोड़ो। चल वे बधाई हो तुम तो। यहाँ पर आते ही नई नवेली दुल्हन हमको लेकर आ गई है चाय। चाय तो हम पीते नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद चाय लाने के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपको। शर्माओ बात भाई। तो इन दोनों भाइयों की मस्ती देखिए भाई, अभी तक तो ये इस टब के नीचे छुपा हुआ था और अभी अपने छोटे भाई को घुमा रहा है टब में। अरे भाई ये मस्ती क्या चल रही है, ये देखो ये देखो, ये है दंतुरित मुस्कान। अरे 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 खुश हो रहा है। और बिल्कुल टाइट पकड़ा हुआ है भाई इसने। तो इनके घर पर जितने भी पंचायती बर्तन आए हुए थे खाना बनाने के लिए, अभी उनको पंचायत भवन में वापस लेकर जा रहे हैं। अभी जेठ जी बोल रहे हैं मैं आपको भेजने के लिए आता हूँ, बोला। मैंने बोला गाँव में ही जाना है भाई, कहीं दूसरी जगह थोड़ी। अभी बड़े वाले जेठ जी बोल रहे हैं मैं लेकर चलता हूँ, बोला आपका बैग। यदि तो धने क्या जरूरत चाहिए, ठीक है वाह, नाराज ना भैया, ठीक है वाह, यदि नाराज ना भैया। अरे ना ना नो ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। बाय बाय। हाँ ठीक है, तुम तो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, निपटा ले तो मन भी हो। चलो हाँ बस बाय बाय। दीदी का नाती रो रहा है, बोल रहा है मुझे भी बाजार जाना है, बोला। आगे आगे चल रहे हैं बड़े वाले जेठ जी, हाथ में थैला पकड़कर। जेठ जी नींद खुल गई? जेठ जी सोए हुए थे, मैंने बोला भाई एक बार नींद खोल लो अपनी अच्छी तरह से। और आज भी हमारे गांव के स्टेशन पर देखिए बहुत सारे टूरिस्ट व्हीकल देखने को मिल रहे हैं। तो जेठ जी गांव को जाने वाले मेन रास्ते तक आए। मैंने जेठ जी को पहले ही बोल दिया था क्यों आ रहे हैं, हम तो लोगों के साथ बातें करने में बिजी हो जाते हैं। हाँ जेठ जी यहाँ पर खड़े रहे। हाँ वो तो है, पर आप हमसे बड़े ना, बुजुर्ग हैं तो बच्चे हैं। तो नियम ये होता है किसी को यदि घर में मेहमान को बुलाया जाता है तो घर से जो है घर तक भेजा जाता है। हाँ 2 जगहों से विदा होने के बाद अब हम जा रहे हैं तीसरे शादी वाले घर में, और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो चलिए जी हम पहुंच गए हैं प्रधान जेठ जी के घर पर, और यहाँ किचन में दीदी जी हैं। भारती यहाँ पर प्याज टमाटर काट रही है। प्रणाम, ठीक ठाक, खुश रहो। और यहाँ पर है नई नवेली दुल्हन। कैसा लग रहा ससुराल? ठीक है। चलो तो यहाँ पर डिनर बनाने की तैयारी हो रही है। और भारती क्या कर रही भाई?
भारती के आंसू आ रखे, प्याज काट के, प्याज ने रुला दिया भारती को। चलो भाई, यहाँ पर प्याज और टमाटर की कटिंग हो रही है, कढ़ाई चढ़ाई हुई है। अच्छा लग रहा गाँव? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। सब्जी बनाते बनाते यहाँ पर बहुरानी से बात हुई और ये बता रही हैं कि इनके यहाँ ऐसा चूल्हा नहीं होता है, बीच में होता है ना, तो इनको हाँ वही तो, इनको थोड़ा अटपटा लग रहा बोला, क्योंकि इनके यहाँ गोल होता है, चारों तरफ से बैठते हैं। भारती, तुमने देखा था इनका चूल्हा? अच्छा, मैंने देखा ही नहीं। बना रहे थे ना। हाँ, अब आएंगे हम कभी आपके गांव में ना घूमने के लिए, तो फिर देखेंगे। हाँ, तो थोड़ा सा अटपटा तो होता ही है भाई ससुराल में। अरे जब इनके यहाँ मेला लगता है। हाँ, इनके यहाँ मेला लगता है। आप और मैं जाएंगे। बिल्कुल, हाँ हम दोनों जाएंगे। पर एक बार रोड को अच्छी तरह से याद कर लो। वही रोड की समस्या है भाई। हम पैदल जाएंगे, कोई नहीं। हाँ भाई, बारिश लगेगी तो मैं तो पैदल, आधा रास्ते पैदल जाऊंगी। पैदल वाला रास्ता डेंजर है। पैदल भी चट्टानों से होकर है। बहुत ज्यादा। फिर तो हमें खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ेगा। हाँ, खतरों के खिलाड़ी बनेंगे भारती और मैं। वही तो, तभी जाएंगे उधर। बिल्कुल, जाना जरूरी है। हाँ जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए सब्जी बन रही है अभी, क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे, उनका व्यवहार अच्छा था, बहुत बढ़िया लोग। अच्छी व्यवस्था की हमारे। दीदी समदिन तो बहुत बढ़िया मिले हुए आपको, धन्यवाद। सच में। वहाँ के सब लोग ऐसे हैं ना, उनको ऐसे ही नहीं लग रहा था कि किसी और की शादी हो रही है। उनको ऐसे सबको, मुझे ऐसा लगा जैसे सबकी बेटी की शादी हो रही है वहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। समझी नहीं देखा तुमने किसी? सब देखे। क्या देखा कि समझी समझी है? हाँ हाँ समझी, तो मैंने ऐसे बोला नहीं, मैं दीदी बोल रही थी सबको। हाँ, अभी आदत नहीं है ना। समझी बोल। हाँ, जब बाद में जाएंगे तो समझी बोलेंगे फिर। हाँ सब समझी कहेंगे हमारी समझन है यूट्यूब। हाँ बिल्कुल। हाँ वही तो, सब लोग देखते हैं। सब मिल गए थे मेरे को। हाँ, मेरी तैयारी हो गई है यहीं पड़ोस में जाने की। वहाँ पर एक हमारी ननद जी हैं और अभी बोल रही थी कि भाभी यहाँ पर आ जाना पक्का आ जाना, आज तो आ जाना, अगर नहीं जाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएगी। मैंने सोचा जब तक खाना बनता है तब तक मैं उससे भी मिल लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अभी दीदी लोगों के घर पर। जेठ जी और दीदी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कैसे हैं आप दोनों? बढ़िया है। चलो, और यहाँ पर बैठ रखी है मोनिका। मोनिका ने बहुत ज़्यादा जिद्दी की, भाभी आ जाना बैठने के लिए, तो मैं आ गई। खाना बना दिया? हाँ बना लिया। खा भी लिया? नहीं नहीं अभी। अच्छा, आग बुझी हुई है ना, तभी तो बोल रही मैं। नहीं नहीं अच्छा बन गया। अच्छा, काफ़ी देर तक मैं यहाँ दीदी के घर पर बैठी रही, तो अब चलते हैं वापसी घर के लिए। दीदी बाय बाय, फिर मिलते हैं, ठीक है। जैसे मैं वापस उपरदान जेठ जी के घर पर आई तो यहाँ पर दीदी सभी के लिए खाना परोस रही है। नहीं, बहू ने खाना भी बना दिया और यहाँ पर पड़ोस की सासू जी भी आ रखे हैं। ये यहाँ के मेहमान हैं और आज बहू पर मुझे लग रहा बहुत आफत आई खाना बनाने में। डिनर करने के बाद अब यहाँ से सासू जी और मैं विदा हो रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही नज़दीक के हैं। सासू जी लोगों का घर यहीं ऊपर पर है और हमारा थोड़ा ऊपर पर। तो आज हम विदा हो रहे हैं। जेठ जी को बधाई, सारा काम निपटा दिया, अच्छे से निपट भी गया। नहीं, ये रिवाज है। ये मिलेगा जरूर। ये वो थाने के धरू कलियो भी मिल रहा है भाई। शादी में ऐसे ही कलियो मिलता है भर भर के। हाँ, नहीं नहीं नाराज क्यों हो ना हमने। हाँ, इतना सम्मान कर लिया और लास्ट में बोले नाराज मत होना बोले। और सासू जी पता है, आज मैं 2 घर से विदा हुई, अब तीसरे घर से यहाँ। रूबी के यहाँ गए, अनुज के यहाँ गए और यहाँ। अब देखो, गांव में रिश्तेदार होने का यही फायदा होता है। हाँ, गांव में सारे रिश्तेदार हैं, तो शादियां होती हैं तो सारी जगह से इनविटेशन कार्ड आए, कार्ड क्या बेदन आते हैं सीधे। जगह भी नहीं बोल भीतर। हाँ वही तो। जरा जी वाह, और ठीक से नाराज ना भैया, एदी ठीक से नाराज ना भैया। गाड़ी में नहीं तो एरोप्लेन का टिकट बुक करते हैं हम, इतनी दूर जाना है हमको। चलो ठीक है, चलते हैं, ठीक है। अच्छा, रात के 11 बज गए हैं, अभी हम वापस अपने घर पर आ गए। आज 3 शादी वाले घरों से मेरी विदाई हुई और विदाई में मुझे ढेर सारे गिफ्ट मिले, सूट, मिठाइयाँ और साथ ही उत्तराखंड का पारंपरिक पकवान अरसा रोटना मिले। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह से होता है। क्या आपके यहाँ भी होता है? अगर होता है तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, साथ ही शगुन का टीका भी लगता है और लिफाफे भी मिलते हैं। अगर लिफाफे मांगने के लिए मना करो
ना तो वो लोग नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए मांगना ही पड़ता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।